साई राम। प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो इस संदेश को तुम भूलकर भी आज नज़रअंदाज करो मत, क्योंकि यह खास संदेश तुम्हारे लिए है। इसलिए आज के इस संदेश को तुम भूलकर भी नज़रअंदाज करो मत। आज के इस संदेश को सुनते ही आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर आप इसे आगे निश्चिंती सुनिए। और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता है तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए। भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बोझ चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने को हमेशा तैयार रहते हैं। परिश्रम सौभाग्य की एक प्रकार जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और श्री साईं बाबा की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से श्री साईं बाबा तक पहुंची जाती है। यह भी हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी किसी का भी आप वर्तमान देखकर उनका मजाक कभी उड़ाना मत, अर्थात कभी किसी का वर्तमान देखकर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य हमारा निश्चिंत ही बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी किस्मत कभी भी पलट देता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप कभी भी किसी पर हंसिए मत। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन आपके लिए वह बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वो औषधि बनकर निश्चिंत ही काम आएगा। बाकी समय तो एक प्रकार ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही इसमें रिवर्स गियर भी है। अर्थात वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी आपको दोबारा मिलेगी नहीं वक्त को बदलने के लिए। इसलिए प्यारे साई भक्तों, ज़्यादा कुछ आप सोचिए मत। अभी से ही आप प्रयत्न करने का प्रयास करिए। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी जीवन में हो सकता नहीं। खोई हुई दौलत कड़ी मेहनत से पाई तो जा सकती है। खोया ज्ञान अध्ययन से हासिल किया जा सकता है। खोया स्वास्थ्य औषधि या संयम से हासिल किया जा सकता है। लेकिन हमने खोया हुआ समय निश्चिंती सदा के लिए चला जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको सदैव स्मरण रखना है, आपके पास जो कुछ भी अभी समय है उस समय का आप सही इंतज़ार करिए, अर्थात इस्तेमाल करिए, वरना वह समय निश्चिंत आपका चला जाएगा। आपकी शक्ल और नाम आपकी तो संपूर्ण पहचान कभी नहीं है। आपकी संपूर्ण असली पहचान आपके चरित्र से होती है और आपका चरित्र आपके ही कर्म, वाणी और व्यवहार से निर्धारित होता है। जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली तो वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। हम सभी की जिंदगी में शेर है। कुछ ऐसी समस्या है जिसमें हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती है। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती है और हमारा जीना निश्चिंती मुश्किल कर देती है। इसलिए उन मुसीबतों का सामना आप करिए। उन्हें दिखाइए कि आप उनसे कभी डरते नहीं है। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उनकी तरफ आप टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपको पीछे निश्चिंत ही खड़े हैं। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मित्रों, कितना अद्भुत है ये सड़कों पर लगाइए साइड बोर्ड, यू टर्न। कभी अपने मन के विचार, क्रोध, लोभ, नफरत, तनाव, महत्वाकांक्षाओं को यू टर्न आप करके देखिए।
अपने मन की तरफ मुड़ना अक्सर सभी दुख तकलीफों, बुरे ख्यालों, क्रोध, लोभ और न जाने किन बातों से हमें बचा लेता है। मन का यूटर्न सभी व्याधियों का, सभी तनाव का हरण निश्चिंत कर लेता है। मित्रों, प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ श्री साईं बाबा को सर्वाधिक पसंद रहती है। कोई भी जानता नहीं कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध कभी हो सकता नहीं, परंतु साईं हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में हमें बांध देते हैं। उन्हें हम रिश्ते को हमेशा सजोकर निश्चिंत रखना चाहिए। यह भी एक प्रकार तुम्हारा कर्तव्य है। कोई भी मनुष्य किस बात को निश्चिंत किस प्रकार से समझता है, यह तो उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाने पर निश्चिंत संतुष्ट होता है। यह तो सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट भरता नहीं और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे रहते नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। आपनों की कोई बात बुरी लगे तो खामोश आप हो जाइए। अगर वो आपने है तो समझ जाएंगे, और अगर न समझे तो आप समझ लेना कि वो अपने थे ही नहीं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो या फिर मेकअप सेट हो, मगर माइंड सेट ही आपका ना हो तो आप कहीं भी कभी सेट हो सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए। अगर आप अपने मन को सकारात्मक रखोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में हमेशा आनंदी जीवन जी पाएंगे। भाग्य ये तो बारिश का पानी है और परिश्रम ये तो कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे कभी रह सकते नहीं। इसी प्रकार प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से, भाग्य से, निश्चिंत ही भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी तो हमें मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते हम। कर्म ही हमारा असली भाग्य है। इसलिए आप प्रथम कर्म करिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। संगत बुरी या गलत हो तो संकट पर निश्चिंत ही संकट हर पर नज़दीक ही है। कभी भी आ जाए संगत अच्छी है, नेक है, तो संकट निश्चिंत नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है, यह तो निश्चिंत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। यह भी हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। करते हैं मोल भाव ईश्वर की मूर्ति खरीदते वक्त, और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों हम मांगते हैं। ये तो नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। दुनिया में अक्सर ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो ही चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती है। मगर फिर भी इंसान कभी कभी जानवर बनने में निश्चिंत देर लगती नहीं। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं ना, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती तो है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब कुछ बदलता है। बदलाव जीवन का यह तो एक प्रकार नियम है। हर हाल में बदलने रहना अर्थात बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय हमें करना इंसान के लिए हितकर निश्चिंत है। मूर्त व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए आप उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने विचार को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही आपका निश्चिंत ही बदलने लगेगा।
बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव स्मरण रखना है, विनाश और विकास दोनों समय के अधीन है। आप समय का मूल्य समझते जाइए, समय आपको अनमोल करता जाएगा। समय का सदुपयोगी जीवन को प्रगति, प्रसन्नता और संपन्नता की ओर अग्रसर करता रहता है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव समझना चाहिए। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ चुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन हम तो निश्चिंत ही अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। मित्रों, एक बार प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुझे से नफरत क्यों करते हैं। तो मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझदार इंसान वो कभी होता ही नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लेता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है, निश्चिंत ही आप कभी भी पूर्णत्व रोइए मत। अगर वो आपकी कोई गलती निकाल रहा है तो उस गलती को आप सुधारिए। उलट जवाब देने से कुछ होगा नहीं। इसीलिए हमें तो अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। ज्ञान ने कहा, मैं विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं तो अमीरों के घर मिलूंगा। तब विश्वास चुप था और निश्चिंत धन और ज्ञान ने चुप होने की उन्हें वजह पूछे तो विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर कभी तुम्हें कभी मिलूंगा नहीं। प्यारे साईं भक्तों, कभी कभी जब हम उब जाते हैं तो किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो हमारे प्रति एकदम सच्चा हो, जिससे हमें कभी नुकसान न पहुंचाया हो। अफसोस कितना भी ढूंढ ले, ऐसा कोई शख्स आपको मिलेगा नहीं। हमें अपने हिस्से की उदासी और अपने हिस्से के दुख का निवारण स्वयं करना चाहिए। यदि तुम किसी के सम्मुख अपना दुख, दर्द, तकलीफ, उदासी और वजह उड़ेल देते हैं तो निश्चिंत ये सोचकर कि मन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला। अपितु आप अधिकतम गहरे दुख का भागीदार बन जाते हैं। किसी के सामने दुख बांट लेने से दुख आधा हो जाता है, ये तो बस कागजी बात है। मन मानव का है विकट, जग माया ने उलझाया है। जिसकी खोजी निश्चिंत हरि नहीं, वो ही हरि को पाया है। प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें हमेशा समझना है, जीवन में निश्चिंत आनंदी रहने के लिए सदैव आपके पास जो कुछ भी श्री साईं बाबा ने दिए हैं उसमें आप आनंदी रहने का प्रयास करिए। कभी किसी के पास ईश्वर ने क्या दिया है, अगर आप यह देखने में व्यस्त हैं तो निश्चिंत ही स्वरूप से आपका जीवन पूर्णत्व दुखी हो जाएगा। निश्चिंत ही संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर कभी भी नहीं। छल, कपट और पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है, लेकिन याद रखना, समय किसी को कभी माफ करता नहीं। आप कैसे ही है, इस बात को कब मत छोड़ो कि हम शिरडी के साईं बाबा के हैं। सुख आए या दुख आए, स्वस्थ रहे या बीमार रहे, नफा हो जाए या घाटा लग जाए, पर मैं शिरडी के साईं बाबा कहूँ और वो मेरे हैं, इस सिद्धांत से कभी आपका मन विचलित होना चाहिए नहीं। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर आप हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को कभी दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल कभी जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है, बाकी के सारे मेंढक मात्र शोर मचाने लगते हैं। अरे ये असंभव है, आज तक कोई भी यहाँ पर चढ़ा नहीं, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है
और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि ये तो सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, यह तो हमें एक ही आपको समझाना था। अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति भरे हो जाइए। यही एक आपके लिए उत्तम निश्चिंती कार्य है। फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। जब 2 पल मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकता है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन हमारा सुंदर नहीं हो सकता? इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर हमारे अच्छे है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही हमारा मंदिर है। इंसान अपने कई राज, अपनी गलतियाँ, अपनी पराजय हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि ये भी छुपते कभी नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई पहले से ही जानता है। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने से अक्सर हार का ही सामना हमें करना पड़ता है। जो छुपाना पड़े वो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छे कर्म करिए। निश्चिंत स्वरूप से आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो जाएगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जब जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है, कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आ रही है, तो आपको कुछ नया सीखना होगा। कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, कुछ रिश्तों को तोड़ना होगा, तो कुछ नए रिश्ते तुम्हें जोड़ना होगा। रास्ते बदलने होंगे, नई राह बनानी होगी। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना होगा। खुद को खुद ही प्रेरित करना होगा। तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई कभी कर सकता है, अर्थात, लेकिन तुम्हारे कर्मों का बंटवारा कोई भी कभी कर सकता नहीं। निश्चिंत ही तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा कर्म आप अच्छे करने का प्रयास करिए। कि प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है और स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। निरंतर सक्रिय रहे। जीवन में मन में विश्वास रखकर कोई हार कभी सकता नहीं, और मन में शंका रखकर कोई कभी जीत सकता नहीं। हाल पूछने मत आना, निश्चिंत घाव भर गए हैं। निश्चिंत रिश्तों की दुआई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से, जो चले गए हमारे जिंदगी से। निश्चिंत वो दिल से भी उतर गए हैं। आदमी जब तक निश्चिंत थक जाता है तब तक वह जीवन में कुछ कर सकता नहीं। अर्थात आप अगर तुम्हारे शरीर से तुम थक गए हो तो निश्चिंत तुम पूर्ण प्रयास कर सकते हो, लेकिन अगर तुम तुम्हारे मन से ही थक जाओगे तो निश्चिंत स्वरूप से आप अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है जो हमें सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, जिंदगी इतना ही सिखा रही है कि रिश्ता सबसे रोको, लेकिन उम्मीद कभी किसी से रोको मत। और यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। कि प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए कि दुनिया का पहला उसूल है, जब तक आपके पास काम है तब तक ही आपको नमस्कार है। उसके बाद न दुआ न सलाम है। यही तुम्हें जीवन में हमेशा समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखना। निश्चिंत स्वरूप से रोना आप उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआ उसी से लेना जो दिल से दुआ आपको दे सके, और रिश्ता उसी से रखना जो रिश्ते का मोल अच्छी तरह से समझ सके।
इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह वह गैरों से लेता है। बाकी सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। यह तो एक प्रकार का अनुभव है। मित्रों, समझ लीजिए, दोस्त कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होते। दोस्त तो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख का साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते और कुछ सगे होकर भी अपने तुम्हें लगेंगे नहीं। इसलिए कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद रखिए मत। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन रोटी परिवार के साथ खाना यही सबसे बड़ी बात है। नाराज़गी चाहे कितनी भी क्यों ना हो तुमसे, तुम्हें छोड़ देने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते। यही हमें ईश्वर से कहना चाहिए। बाकी किसी अच्छे इंसान से अगर गलती हो जाए तो निश्चिंत है, आप वो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो कभी उसकी कीमत कम होती नहीं। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो जीवित रहते रोटी नहीं दे सकता, वो मरने के बाद स्वर्ग देगा। अर्थात आपको सदैव समझना चाहिए, ईश्वर तो हमको सदैव जीवन में आनंद देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हमारे मन से कुछ भी ठान लेते हैं। अर्थात आपको जो अभी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। कभी ज़रूरत पड़े तो याद भी कर लेना, हमने बात करना छोड़ा है, साथ देना कभी भी नहीं। ना घमंड पैसों का है, ना घमंड किसी चीज़ का। बस मेरा उसूल थोड़ा अलग है। गलत के आगे हम झुकते नहीं, और जहाँ पर इज्जत ना मिले निश्चिंती वहाँ पर हम कभी रुकते नहीं। बाकी कोई भी भलाई कभी व्यर्थ जाती नहीं, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस तो निश्चिंती आती है। बंधन में मत बंधिए, हर रिश्तों को खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं और मतलबी कभी ठहरेगा नहीं। साईं भक्तों, इंसान के जीवन में ऐसी भी निश्चिंती ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर निश्चिंती पछतावा होता है। श्री साईं हमेशा कहते हैं, बंदे सिर्फ एक कदम अपने मर्जी का चलो तो तुम्हारे जो अपने हैं तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुम्हारे कितने प्रकार अपने हैं। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती आंखों को न पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। दर्द हमेशा उसी इंसान को ईश्वर देते हैं जो हर एक रिश्ता दिल से निश्चिंती निभाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीपक भी दिन रात करते हैं, वो निश्चिंती निर्माण नहीं विनाश करते हैं। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। घायल तो या हर परिंदा है, मगर जो फिर है निश्चिंत फिर से उड़ सकता है, वही यहाँ पर जिंदा है। मित्रों, वो बचपन था जब निश्चिंती शामें भी हुआ करती थी। अब तो सुबह के बाद सीधे रात ही हो जाती है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत कभी होते नहीं। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, बाकी घमंड शराब जैसा होता है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लेना, हर सागर के दो किनारे होते हैं। कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं, ये जरूरी नहीं हर कोई पास हो, क्योंकि जिंदगी में यादों के भी निश्चिंती सहारे होते हैं। बाकी बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अच्छे होते तो दुनिया हमें जीने देती ही नहीं। निश्चिंती ही इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ मात्र होते हैं। कितना अधूरा लगता है निश्चिंत ही जब बादल हो पर बारिश न हो, जब जिंदगी हो पर प्यार न हो, जब आंखों हो पर ख्वाब न हो, और जब कोई अपना हो परंतु हमारे साथ ना हो। यह भी एक प्रकार निश्चिंत ही सही है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपको एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, डर खत्म मतलब जिंदगी शुरू।
अगर आप डरते ही रहोगे तो जीवन में कभी आप कुछ कर सकोगे ही नहीं। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो दुनिया का एक प्रकार का काम है, इसलिए कभी भी आप इस दुनिया पर आंख बंद करके विश्वास करिए मत। सीना तान के गलत को गलत कहिए। इतिहास दिल से का लिखा जाता है, निश्चिंती दल्लों का नहीं। बाकी चमचागिरी एक जैसा पद है जिसमें ना तनख्वाह मिलती है ना इज्जत, फिर भी लोग बड़ी वफादारी से इसे निश्चिंती निभाते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हर देर से ही सही, लेकिन हमें मिलता निश्चिंती है जिसने पूर्णत्व। ठीक लागे बात करो, गलत लागे माफ करो, कोई धक्का निश्चिंत थोड़ी है। मित्रों, प्रेम एक प्रकार ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने देता नहीं, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने देता नहीं। कृषि बचेगा, किसान बचेगा, तभी प्यारा हिंदुस्तान बचेगा, यह भी हमें समझना चाहिए। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, इंसान कभी भी नहीं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ होता है ना, उनके पास तो निश्चिंत रुटने और टूटने का वक्त कभी होता ही नहीं। मित्रों, किसी के मजबूरी का फायदा कभी उठाइए मत, क्योंकि ईश्वर सब देखते ही रहते हैं, यही तुम्हें समझना है। बाकी इस दुनिया में एक ही चीज़ फ्री मिलती है और वो है टेंशन। जितना चाहे ले लो और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। निश्चिंती आपको समझना है। बाकी चक्रव्यूह रचने वाले सारे आपने ही तो होते हैं। कल भी सही था और निश्चिंती आज भी सच है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, वक्त उसे भी सुधार देता है जिसे कोई दूसरा सुधार सकता नहीं। निश्चिंती जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर है मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। यह भी हमें समझना चाहिए कि बर्फ का वो शरीर निश्चिंती टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बदनाम हो गया देता जब तक अपनी सफाई वो खुद शराब हो गया। निश्चिंती ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, जीवन में अगर कुछ करना हो तो निश्चिंती आप अच्छे कर्म करिए। फायदा बहुत गिरी हुई चीजें लोग उठाते ही रहते हैं। किस्मत तो सिर्फ मेहनत से बदलती है। किसी को देखकर जलने से कभी किस्मत बदलती नहीं। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करो जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। परेशान होने वाले को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई भी महत्व कभी रहता नहीं। और जब अपने लोग बातें छुपाने लगे तो समझ लीजिए कि साजिश घड़ी रच जा रही है। हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, वो नमक का शर था निश्चिंती जब हम जख्म खोल बैठे। प्यारे साईं भक्तों, किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस पाया नहीं है। यही विधि का विधान है जो आज तक कोई समझ पाया नहीं है। निश्चिंती ईश्वर कहते हैं, परेशान होने वाले को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं। इंतजार कर मौके का, हिसाब होगा हर एक धोखे का। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली, मुंह पर पाप, निश्चिंती आप, पीठ पीछे सांप। बस यही है आजकल के लोगों का एक प्रकार का रिवाज, जो आपको भी अच्छी तरह से निश्चिंती समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि यहाँ पर कमज़ोर कभी होता नहीं, अर्थात कोई भी यहाँ पर कमज़ोर कदापि नहीं होता। मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को निश्चिंती शेर समझते हैं। अच्छे लोग वक्त पर काम हमारे आते नहीं। निश्चिंत में समझना चाहिए कि दुश्मन के खेम में बैठने वाला दोस्त कभी भी वफादार नहीं हो सकता। और प्यारे साईं भक्तों, दिल के साथ थे इसलिए दिमाग वालों से हम हार गए। निश्चिंती ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं कि अच्छे लोगों में एक खास
बात होती है वो बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छे रहते हैं। जरा सा वक्त क्या खराब आया, आपने ने तो बात करना ही छोड़ दिया। अगर आप हर गलत बात पर गुस्से से कांपने लगते हैं तब आप निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों सही है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखिए। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, और दुआ उसी से लेना जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता भी उसी से रखना जो रिश्ते का मूल समझ सके। सही लोग अगर साथ हो तो निश्चिंत ही बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अच्छी राय और अच्छी चाय कहीं कहीं हमें मिलती है। यह भी जीवन की एकमात्र अभी की सच्चाई है। जहाँ आपकी गलती ना हो ना, वहाँ पर कभी आप झुको मत, और जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ कभी आप रुको मत। बाकी कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये भी जीवन की एकमात्र निश्चिंत बड़ी सच्चाई है। बाकी लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है आप अपने कान बंद कर लीजिए। जिंदगी आपकी बेहतर बन जाएगी। ज़्यादा अच्छा होना भी यह तो एक प्रकार का गुनाह है। पता ही चलता नहीं लोग कदर कर रहे या इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अपना समय आएगा इस भरोसे में कभी रहना मत, क्योंकि समय आता नहीं, उसे मेहनत से लाना पड़ता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी रिश्ता उसी से रोको जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बटाने का कोई निश्चिंत फायदा नहीं रहे हम पहले जैसे, बस यही कहना चाहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अपने दोस्तों को दौलत के तराजू से कभी तोलो मत। सच्चे और वफादार दोस्त अक्सर गरीबी होते हैं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा ना, याद रखना कोई न कोई पंख काटने निश्चिंत ही आएगा। तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, परंतु एक कामयाबी है जो ठोकर लगने से हमें मिलती है। सावधान रहो, जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डरो मत। शिरडी के साईं तुम्हारे साथ है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा कभी होने मत देना तुम्हारे जीवन का। छल कपट का खेल तुम्हें मुबारक। हम सीधे सीधे निश्चिंत नाता तोड़ने लेते हैं। जहाँ चोट पहुँचे आत्मसम्मान को, वहाँ से रास्ता अपना मोड़ लेते हैं। यह भी तुम्हें समझना है मित्रों। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलबियों से कभी भी नहीं। बाकी जब आपका भाई प्रगति करे तो गर्व से कहना वो मेरा भाई है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना मैं उसका भाई हूँ। अर्थात हमेशा आपको जीवन में सोच समझकर जीवन जीना चाहिए। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल देते हैं। निश्चिंत ही दिन बीत जाते हैं, सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्तों तो हमेशा दिल के करीब रहेंगे। कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। निश्चिंत ही मित्रों, जो पल पल चलती है जिंदगी, जो हर पर जलती रही रोशनी, जो पल पर खिलती रहे मोहब्बत, जो किसी पल साथ न छोड़े। निश्चिंत ही दोस्ती, परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। अगर निश्चिंत ही आपकी दिशा सही ना हो तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, जीवन को समझना हो तो लूडो से समझे। उम्मीद तो हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी निश्चिंत ही हमें चलना पड़ता है। इसलिए कभी भी आप जीवन में रोइए मत। अकेला जीना भी निश्चिंत ही सीख लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कोई कभी किसी का नहीं है। हमें दुश्मनों की कमी नहीं है। हम निश्चिंत इस जिसका भला करते हैं वही हमारा दुश्मन पूर्णत्व बन जाता है।
मेरा वक्त कमायत की तरह है, याद रखना आएगा जरूर। यही हमें हमसे कहना है, अर्थात खुद से ही कहना है। मित्रों, अगर याद करोगे तो ही आप याद रहोगे, नहीं तो हमारी याददाश्त भी निश्चिंत ही कम ही है। यही हमें जीवन में समझना है कि प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि पूर्णत्व जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर निश्चिंत ही आकर खत्म हो जाता है। यही तो जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बंदा इन दोनों मौके पे ये दोनों चीज़ें कभी खा पाता नहीं। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बात पर गौर करना, फिर इतना घमंड किस बात का है, यह भी तुम्हें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराते बहुत कम है, और हम थक गए अपना दर्द छुपाते छुपाते। किस्मत बुरी या मैं बुरा, इसका कभी फैसला न हो सका। मैं तो सबका होता गया, पर आज तक कोई मेरा न हो सका। कद्र करनी है तो जीते जी आप करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज अगर जिस्म में जान है तो कोई हमें देखता भी नहीं। लोग जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बात किया कर अपनों से। बंदे अगर आपने ही न रहेंगे तो वक्त का तू क्या करेगा। गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। यही तो एक प्रकार की जीवन है। बाकी जब भोजन करने बैठो तो श्री साईं बाबा को प्रणाम करके आप उनका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई का खाऊं। पाप की कमाई घर में कभी न लाओ, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न का दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। यही हमें ईश्वर से सदैव कहना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, आपको एक बात समझना चाहिए, ईश्वर बड़ा है या कैमरा। आजकल लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में है। यह निश्चिंत पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया हुआ एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में है, और वही की नज़र निश्चिंत वहाँ की नज़र न खराब होती है और ना ही कभी बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का यहाँ पर कोई भी एकमात्र तरीका नहीं है। विश्वास तो बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि बंदे, जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूर्णत्व प्यारे साईं भक्तों, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। साईं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन आपको मनपन विकारों पर लगाए हुए अनेक पर्दों को निश्चिंत दूर करने के लिए संघर्ष तो करना ही रहेगा, अर्थात करना ही होगा। जो साईं को आपसे छुपा कर रखते हैं, अर्थात पर्दे हटेंगे तो दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे ही श्री साईं बाबा की आप पर कृपा होगी। बाकी इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा कभी भी नहीं है, हमारी सोच ही से बनाती है। एक चाकू तब अच्छा होता है जब एक सर्जन इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए करता है, और बुरा तो तब होता है जब कोई आतंकवादी इसे मारने के लिए इस्तेमाल करता है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी सादी होती नहीं। कुछ दूर बाद निश्चिंती मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ यह तो है, मुस्कुरा कर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से निश्चिंत हम पैदल चलना, यही हमारे लिए निश्चिंत बेहतर है। जहाँ तक शिकायत निश्चिंत शक शिकायत हो वही दूर करो, या फिर उनसे किनारा कर लो और निश्चिंत है
थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है, अर्थात ओवर थिंकिंग। सांस ले और जाने दे। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजे। तकलीफें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको निश्चिंत खोज ही रहे हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप कभी भी जीवन में चिंता करिए मत। अगर आप जीवन में चिंता करोगे तो निश्चिंत और आपकी चिंता जीवन की पूर्णत्व बढ़ जाएगी। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई न कोई ईश्वर को हम जरूर मानते हैं, लेकिन वह एक वार है, निश्चिंत एक वार है और आता है। उसे यदि निश्चिंती सभी माने तो पूरे संसार का जीवन पूर्णत्व ही बदल जाएगा और ईश्वर का भी साथ हमें मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सफलता, निश्चिंती सलामत तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार ईश्वर का दिया एक अनमोल तोहफा, हमें इसे मान सम्मान के साथ संभल कर रखना चाहिए। यह भी प्यारे साईं भक्तों आपको स्मरण करना चाहते हैं। कभी कभी जीवन में अगर पूर्ण तो टूट अगर तुम जाते हो तो कभी रोना मत, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बेहतरीन और खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार निश्चिंत ही आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। सिर्फ आप उन पर विश्वास करिए। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं। प्यारे साईं भक्तों, चित्त फूल पे रखोगे तो महक जाओगे। चित्त अगर तुम मंदिर पे रखोगे तो बहक जाओगे। चित्त चांद पे रखोगे तो शीतलता पाओगे। चित्त चैतन्य पे रखोगे तो अनुभूति पाओगे। लेकिन चित्त साईं बाबा के चरण पे रखोगे तो 1,84,000 से आप बच जाओगे। कभी किसी परिवार को टूटता है, अर्थात कभी किसी परिवार को टूटता और बिखरता देखकर बाहर से ये निश्चिंत मायूस और अंदर से खुश मत हो। न जाने ये किस्मत और वक्त कब पलट जाए कि आपके अंदर की खुशी थरी की थरी रह जाए। जो इंसान दूसरों को टूटता देखकर अंदर से ज्यादा खुश होता है, समय एक दिन उसके साथ वैसा ही सुलूक करता है। शब्द बेशक कड़वे हैं लेकिन एकदम सत्य है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच समझकर आप इस जीवन को जी लीजिए। बाकी संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड निश्चिंत लाइट की तरह होते हैं, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, यह तो कमाई जाती है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह तो हमारे मन की भावनाओं पर पूर्णत्व निश्चिंत निर्भर रहता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। भोजन और प्रसाद में इतना ही अंतर है कि भोजन थाली भर भर के लेते हैं और वहाँ पर ही वह निश्चिंती छोड़ देते हैं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए कभी नाली में। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना है। बाकी कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। निश्चिंत खुशी से संतुष्टि हमें मिलती है और संतुष्टि से हमें खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि हमें देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी हमें देती है।
कुछ उलझनों के हल वक्त छोड़ देने चाहिए। बुरे दिन हर किसी के जिंदगी में आते तो निश्चिंत है। जब भी बुरे दिन आए तो हमें शांत और संयमित रहने और धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बुरा और अच्छा जीवन का चक्र है। इसलिए जब भी आप बुरे दिनों से गुजर रहे हो तो समय के निश्चिंत पलटने का इंतजार करिए, और जब इच्छा अच्छा समय आए तो इसका भरपूर आनंद ले। लेकिन उम्मीद मत करो कि यह अच्छा समय हमेशा के लिए आपके जीवन में निश्चिंत रहेगा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जब भी समय बुरा हो तब कभी रोना मत, और जब भी समय निश्चिंत अच्छा हो तब कभी आप घमंड करना मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि निश्चिंत ही खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे तुम पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही हाथ से तुम्हारे छूट जाएगी। लेकिन अगर शांत से बैठोगे तो वो आपके ऊपर आकर बैठ जाएगी। इसलिए कभी भी चिंता करिए मत। अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो सदैव अपने मन को प्रथम आनंदी रखने का आप प्रयास करिए। यही तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समय कभी रुकता नहीं। आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके निश्चिंत हाथ में है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। ना तुम अपने आप को कभी गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम यही एक प्रकार जिंदगी है। इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज कभी होते नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर निश्चिंत हमारा बना देते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊँगा, परंतु जब तक मैं नीचे हूँ, निश्चिंत ही जब तक नीचे हूँ तब तुझे ऊपर लेकर जाऊँगा। यह हमें जीवन में समझना है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम उन्हें करते हैं ना, तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से सीधे निश्चिंत गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें ईश्वर की निस्वार्थ मन से सेवा करनी चाहिए। यही हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमारे लिए बेहतरीन चीज है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। बाकी ईश्वर हमेशा कहते हैं प्रतीक्षा कीजिए किंतु निश्चिंत ही, कभी भी रोइए मत। अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई चीज आपको मिल जाए तो निश्चिंत ही समय आने पर आपको वह सारी चीजें मिल जाएगी जो आपने श्री साईं बाबा के चरणों में मांगा था। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी तो एक प्रकार जिंदगी है, अर्थात आज अगर दुख है तो निश्चिंत ही कल आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचे मत। जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन में आनंदी रहने के लिए ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात ईश्वर पर जो विश्वास रखता है वही अपने जीवन में सर्वप्रथम आनंदी रह सकता है, और यही है जीवन की प्रथम सच्चाई। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे आनंदी रहने के लिए अपने मन को प्रथम तू अच्छा करने का प्रयास कर। आत्मक नहीं रहेगा तो तू जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त कर सकेगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको श्री निस्वार्थ मन से करना चाहिए। बाकी ये तो जिंदगी है, यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी कभी भी हो सकता है।
इसलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिए मत और ज़्यादा कभी उम्मीद किसी से रखिए मत। अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व दुखी हो जाएगा। और अगर आप खुद पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास रखोगे और खुद से ही अगर आप उम्मीद रखोगे तो निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों आपके जीवन मिलेगा जो आप मांगा था, अर्थात उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। आस्था का अर्थ यह नहीं है कि निश्चिंत ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यही है कि ईश्वर जो करेंगे वो सही होगा। अपने और ईश्वर पर विश्वास रखो। इसलिए आपको जीवन में इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। किसी की सहायता करते समय यह कभी सोचे मत कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि वह आशा का भाव ही भविष्य में आपको दुख का कारण बनाता है। आप जो भी कर रहे हैं वो तो ईश्वर देख रहे हैं, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहे हैं। ना किसी को बताइए, ना ही निश्चिंत ही जताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब साईं ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चिंत है कि जब आपको आवश्यकता होगी निश्चिंत ही तब किसी न किसी को वो भेजेंगे। यही तुम्हें जीवन में सदैव ऐसा सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए। अर्थात प्रसन्न रहने के लिए सदैव हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर आप खुद के मन को काबू कभी रखोगे नहीं तो निश्चिंत है आप जीवन में कभी आनंदी भी रहोगे नहीं। यह भी हमें प्यारे साईं भक्तों सदैव के लिए समझना है। श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्यारे संदेश को एक लाइक तो निश्चिंत ही करिए। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी तो एक प्रकार का सफ़र है। यहाँ पर कभी अच्छा सफ़र अर्थात कभी अच्छे मूड आएंगे तो कभी निश्चिंत ही बुरे मूड आएंगे। लेकिन कभी आप घबराइए मत। जो यहाँ पर कभी घबराता नहीं वही जीवन में सर्वप्रथम निश्चिंत ही आनंदी होकर जीवन जी सकता है। इसलिए प्यारे पूर्णत्व और श्री साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर तो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि जीवन एक प्रकार ऐसा ही रहता है, ज़्यादा सोचोगे तो निश्चिंत ही आप रहोगे। अर्थात ज़्यादा सोचने की पूर्णत्व चिंता कर अर्थात ज़्यादा सोचिए मत। ज़्यादा सोचने की वजह आप सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करते रहिए। मित्रों, मिल जाते हैं 2 पल का सुकून निश्चिंत ही बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपने यहाँ पर जिंदगी में। कोई भी व्यक्ति पूर्ण कभी होता नहीं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती ही है, क्योंकि सबके संस्कार और परिवेश एक जैसे कभी होते नहीं, हो भी नहीं सकते। हम अपनी सोच को अंतिम मानकर चाहते हैं कि हर कोई हमारे जैसा ही सोचे। यही सोच हमारे तनाव दुखों का कारण बन जाती है। बाकी श्रमा निश्चिंती किसे कहते हैं? कुचलने के बाद भी फूलों की पंखुड़ियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में श्रमा है। हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं ना, वो तो हमारे बस में कभी होता नहीं, मगर जिस चरित्र व्यक्तिमत्व यो किरदार के साथ हम इस संसार से विदा लेते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार पूर्णत्व होते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, जीवन में कभी भी दुख आए तो चिंता करने की वजह श्री साईं बाबा का आप चिंतन करिए, क्योंकि जीवन में दुख तो आएंगे ही। कितना भी ज़्यादा सोचे, जीवन में कभी भी आपके आनंद अर्थात हर समय रहेगा नहीं। आनंद अगर सही में आपको हर समय मिला ना हो तो हर समय आपको
ईश्वर पर ही विश्वास रखना चाहिए। अर्थात आनंद का दूसरा नाम ही है ईश्वर, अर्थात भक्ति मार्ग। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने पूर्णत्व चिंता को छोड़िए और भक्ति मार्ग को आप स्वीकारिए। अगर आप भक्ति मार्ग को स्वीकारेंगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन इतना अच्छा बन जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। इसलिए पूर्णत्व चिंता को छोड़िए और श्री साईं की भक्ति करिए। जो व्यक्ति हमेशा अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है ना, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही मिलता नहीं। ऐसे लोगों का जरूर आदर करना जिनके स्नेह और दुआओं की वजह से हम मकाम निश्चिंती मकाम पर है। एक प्रार्थना उन सब के लिए करना जिन्हें दुआ की जरूरत है। ऐसे लोगों का जरूर लिखना जिनको भोजन से तृप्ति मिले। क्रोध और चिड़चिड़ेपन की दीवार को जलाकर खाक कर देना, तभी खुशियों की बहार निश्चिंत ही आएगी। अगर आपको खुशियों की बहार चाहिए तो सदैव आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी किस्मत, पूर्णत्व किस्मत ही रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं। गर मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो मेहनत को चुनना होगा, न कि किस्मत को। मित्रों, हमेशा आपको समझना है किस्मत तो हमारी तभी बदलती है जब हम सदैव प्रयास करते हैं। अगर आप प्रयास ही करोगे नहीं तो निश्चिंत है आपकी किस्मत कभी बदलेगी नहीं। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता को छोड़िए और सदैव श्री साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तभी आपका जीवन पूर्णत्व रूप से आनंदी हो जाएगा। यह भी हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। दिखावे का शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। जब शब्द चाहे जैसे भी हो, निश्चिंत खुले आम हम मात्र बोलते हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क तो होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात हमें बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं जबकि किसी को मेरी बात बुरी पूर्णत्व न लगे। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी मित्रों, शब्दों के दांत कभी होते नहीं है, लेकिन शब्द जब काटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। और निश्चिंत कभी कभी घाव इतने गहरे ही हो जाते हैं कि जीवन पूर्णत्व समाप्त निश्चिंत हो जाता है, परंतु घाव कभी भरता नहीं। इसलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो। यही हमें जीवन में श्री साईं कहते हैं। मजबूरियाँ तेरी समझते समझते सारी बात समझ गए हम। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी आप समय दे दे तो वो इतने तुम्हारे हो जाते हैं कि हमें वो भवसागर से पार करा देते हैं। वही तो एकमात्र परमात्मा है। इसलिए आपको भी उन पर सदैव के लिए विश्वास रखना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आप चिंता छोड़िए और श्री साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिया है तो मैं निश्चिंत ही आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना हो, कितने भी संकट क्यों ना हो, अगर श्री साईं हमारे साथ है तो निश्चिंत स्वरूप से हमारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो जाएगा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से सदैव समझना चाहिए। इसलिए अपने चिंता को छोड़िए और श्री साईं बाबा की आप निस्वार्थ मन से हमेशा भक्ति करते रहिए। यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं निश्चिंत ही अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, आप इस साईं संदेश को अपने मित्रों के साथ निश्चिंत ही शेयर कीजिए और इस साईं संदेश को सभी साईं भक्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सबको ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे प्रेरणादायी संदेश दिल से सुनने को मिले
और उनके भी जीवन में उनको जीवन जीने के लिए निश्चिंत ही प्रेरणा मिले। इसलिए आप इस संदेश को आज सभी के साथ शेयर करिए और कमेंट में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। निश्चिंत ही मिलते हैं हम अगले संदेश के साथ।